नवे रोज़ की तहरीक का आगाज़ हो चुका है। हुकूमत रहे ना रहे, हम आर या पार करेंगे। गंडापुर लाहौर में पीटीआई रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना था कि इमरान खान ने कौम को शऊर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात की। हमारे खिलाफ अभी भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ है। इमरान खान के खिलाफ केसेस नहीं चलाए जा रहे क्योंकि इनके खिलाफ कोई केस ही नहीं है। वज़ीर आला केपी का कहना था कि इमरान खान ने खुद पर होने वाले तमाम मज़ालिम के बावजूद वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया है कि बात सिर्फ इन लोगों से होगी जिनके पास हथियारात हैं। इनका कहना था कि इमरान खान की हिदायत पर कल से नवे रोज़ की तहरीक का आगाज़ हो चुका है। तहरीक की क़यादत खुद इमरान खान करेंगे और हम इनके अहकामात के पाबंद हैं। हम इस तहरीक को पाकिस्तान के हर गली कूचे मोहल्ले और शहर तक लेकर जाएंगे। हम इस तहरीक को आर या पार करेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी हुकूमत रहती है या नहीं रहती। फजल रहमान को फार्म 47 का बेनिफिशरी कहने पर हाफिज़ हमदुल्ला का अली अमीन गंडापुर को सख्त जवाब। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से खिताब के दौरान JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि मौलाना फजल रहमान KP में तब्दीली लाने के बजाय अपने अंदर तब्दीली ले आएँ। इनके पास मैंडेट जाली है और वो फार्म 47 के बेनिफिशरी हैं। अली अमीन गंडापुर का ये रद्द-ए-अमल पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन रिमार्क्स पर आया था, जिनमें मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आती है तो वो PTI के अंदर से ही आनी चाहिए, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने इन पर तनकीद की थी। गंडापुर ने मजीद दावा किया कि मौलाना के सिर्फ एक MNA और 2 MPA ही मेरिट पर हैं, बाकी सब धांधली की पैदावार हैं। इनका कहना था कि अवाम ने मौलाना फजल रहमान को मुसद्द कर दिया, वो खुद अपने हल्के से नहीं जीत सके। इस बयान पर हाफिज़ हमदुल्ला ने जवाबी वार करते हुए कहा है कि मौलाना फजल रहमान को फार्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाला ये बताए कि खुद किसके NOC पर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बना। हाफिज़ हमदुल्ला ने तंदन कहा कि तुम ना 3 में से हो ना 13 में, बल्कि 313 में हो। पूरा सूबा जल रहा है, अवाम अमन को तरस रही है और तुम लावल शुक्र लेकर पंजाब फतह करने निकले थे, लेकिन लाहौर में सिर्फ बढ़के मारकर लौट आए। दुनिया भर में आज कश्मीर यौम शोहदा मना रहे हैं। दुनिया भर के कश्मीरियों की जानिब से 13 जुलाई 1931 में शहीद होने वाले 22 शोहदा की याद और इन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए आज यौम शोहदा कश्मीर मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आज कश्मीरी जिस जदोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं वो इन्हीं 22 शोहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की जुर्रत, हौसले, कुर्बानियों को सलाम पेश करता है। इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम शोहदा कश्मीर पर कहा है कि ये दिन कश्मीर के मुसलमानों की इस्तकामत, मुज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़म की याद दहानी कराता है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की सियासत, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला। भारत ने इनकार करके ये दरवाज़ा खुद बंद किया है। अमन से इनकार जंगी जहनीत का सबूत है। यौम शोहदा कश्मीर के मौका पर जारी अपने पैगाम में उन्होंने कहा है कि 13 जुलाई 1931 को अपने खून का नजराना पेश करने वाले बहादुर कश्मीरियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। अजान के एहतराम में सीना तान कर गोलियों का सामना करने वाले 22 कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियों को सलाम। बिजली के पैक हाउस के दौरानिये में इजाफे से मुतालिक पावर डिवीज़न का अहम बयान सामने आ गया। अपने एक बयान में वज़ारत तवानाई ने बिजली के औकात कार में नज़रसानी के बारे में गर्दिश करने वाले दावों को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार देते हुए इस बात की तस्दीक की है कि मौजूदा शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक पोस्ट में वज़ारत पावर डिवीज़न ने वाज़ेह किया है कि सुबह के औकात को पिक टाइम ब्रैकेट में शामिल करने की रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर गलत हैं और ऐसी गर्दिश करने वाले मालूमात को जाली खबरों और काबिल अमल गलत मालूमात करार दिया गया है। बयान में कहा गया है कि औकात में कोई तब्दीली नहीं आई। हुकाम ने अवाम पर जोर दिया है कि वो दुरुस्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी ज़राए पर भरोसा करें और खबरदार किया है कि इस तरह के झूठ के फैलाव से कन्फ्यूजन फैल सकती है और इससे मुतल्लिका कानूनी दफात के तहत निपटा जाएगा। कराची समेत मुल्क भर में बारिश की पेशगोई, लैंडस्लाइडिंग और कमज़ोर इमारतों को नुकसान का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, ताहम गर्मी की शिद्दत 35 डिग्री तक महसूस की जा रही है। आइंदा 24 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में जनूब मगरबी सिमत से 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 70% रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ाई मयार की निगरानी करने वाले इदारे AQI
के मुताबिक कराची की फिजा इस वक्त तसल्ली बख्श है। हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 63 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है, जो आम शहरियों के लिए किसी खतरे का बायस नहीं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशेनगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई इलाकों में बारिश का इम्कान, जबकि मैदानी इलाकों में रात के वक्त कहीं कहीं हल्की बारिश मुतवक्किल है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा एक बार फिर आमने सामने होंगे। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक साल बाद अगले माह फिर आमने सामने आएंगे। दोनों खिलाड़ी पोलैंड में होने वाले डायमंड लीग में एक्शन में होंगे। पेरिस ओलंपिक्स के बाद दोनों के दरमियान 16 अगस्त 2025 को पहला मुकाबला होगा। गुज़िश्ता बरस पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम पोलैंड में डायमंड लीग के बाद अगस्त के आखिर में स्विट्ज़रलैंड में भी डायमंड लीग खेलेंगे। ज़्यूरिख में 27 अगस्त को होने वाले मुकाबले में नीरज और अरशद के दरमियान मार्का आराई का इम्कान है।